चलिए, तो अभी तक हमने क्या देखा कि अनोखा वरदान नाम का जो पाठ है उसमें हमने अभी क्या देखा है कि एक राजा है जिनका नाम विजय सिंह है और वो अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। एक रात को तूफानी रात होती है जिसमें वो अपने घोड़े पर सवार कर वो तंग रास्ते से, छोटे रास्ते, संकीर्ण रास्ते से जा रहे होते हैं। अपना रूप बदल के क्यों जाते हैं? मैंने आपको बताया था कि वो अपना रूप बदल के इसलिए चाहते थे ताकि उनकी जनता उन्हें पहचान ना सके और उन्हें इसी रूप से पता चल सके कि आखिर उस राज्य में क्या हो रहा है। उसे उनके हाल चाल का पता लगाने ये इनका नियम था, ये रोज करते थे, हमेशा उनका ये काम था। वो अपना रूप बदलते थे, घोड़े पर सवार होते थे और आम जनता के बीच में चले जाते थे। एक रात को जब वो जा रहे थे अपना रूप बदल के, तभी अचानक तेज वर्षा होने लगी और वो बिल्कुल भीग गए, है ना? वो पूरे तरीके से भीग गए, परंतु उसे इसकी चिंता नहीं थी। राजा को इस बात की चिंता नहीं थी कि वो भीग गए हैं, बीमार हो जाएंगे। न ही उन्हें अंधेरे की कोई परवाह था। परवाह मतलब कोई ख्याल था। वह धीमे धीमे लेकिन सावधानी से चल रहा था। उनके लिए ये रास्ते इतने जाने पहचाने नहीं थे। वो धीमे धीमे मतलब धीरे धीरे, धीमे धीमे मतलब धीरे धीरे, धीरे धीरे, आप भी लिख लीजिएगा, धीरे धीरे, है ना? धीमे धीमे लेकिन सावधानी से चल रहा था। सावधानी से मतलब ध्यान से, है ना? सावधानी से क्या हो जाएगा? ध्यान से। ध्यान से, ठीक है? चल रहा था। उसके घोड़े के पीछा करते हुए डाकू भी चुपके चुपके चले आए। डाकुओं को ये नहीं पता था कि राजा है, वो सोच रहा था कोई आम आदमी ही है। तो डाकू उन पे हमला करने के लिए उनके पीछे पीछे, चुपके चुपके उनके पीछे पीछे आ गए। डाकू राजा के शानदार घोड़े पर हाथ साफ करना चाहता था। देखो, राजा भले ही अपना रूप बदल लिए थे, है ना, पर उनका घोड़ा तो राजा का घोड़ा था जो बहुत ही शानदार होगा, बहुत कीमती रहा होगा। तो डाकुओं को उनका घोड़ा पसंद आ गया। शायद वो इसीलिए, क्योंकि डाकू लोग भी अपने पास घोड़ा रखते हैं, है ना? वो भी डकैती डालने के लिए घोड़े का इस्तेमाल करते हैं। अचानक डाकुओं ने राजा को घेर लिया। अब डाकुओं ने क्या किया? डाकू घेर लिया। एक बार तो सकते में आ गए। सकते में आ गए मतलब अचानक से घबरा गए। सकते में आना मतलब घबरा जाना। मगर वह घबराए नहीं, है ना? पर उतना जितना उन्हें घबराना चाहिए था उतना वो घबराए नहीं। वह बच निकले तो तरकीब सोच ही रहा था। वो बच निकलने का मतलब कि समस्या से बाहर निकलने का तरकीब सोच ही रहे थे। तरकीब मतलब उपाय। तरकीब मतलब उपाय। तर्क मतलब उपाय, ठीक है? तरकीब मतलब उपाय। सोच ही रहे थे, वो उपाय सोच ही रहे थे कि इस समस्या से कैसे निकला जाए। डाकुओं ने उनको घेर लिया है, तो कैसे बाहर निकला जाए, वो ये सोच ही रहे थे कि तभी क्या होता है कि तभी क्या होता है कि उसके घोड़े की खुर सड़क के गड्ढे में फंस गए। घोड़े का पैर होता है ना, उसमें लगा होता है लोहे का, है ना? वो गड्ढे में फंस गया। डाकू अभी राजा पर लपकने ही वाले थे। लपकने मतलब हमला करना, लपकना मतलब हमला करना वाले ही थे कि एक और से 6 नौजवान वहां पहुंचे। नौजवान मतलब युवक जो जवान हो, यंग हो, है ना? नौजवान वहां पे कितने नौजवान? 6 नौजवान वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक आदमी मुसीबत में है। अब उन्होंने क्या देखा कि एक आदमी जो है ना, वो मुसीबत में है, परेशानी में है। वो नौयुवक ये सोच के नहीं देखे उन्होंने कि राजा है क्या, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि राजा ने तो अपना रूप बदला हुआ है ना। तो उन्होंने देखा कि एक आदमी मुसीबत में फंसा हुआ है। उन्होंने डाकुओं पर हमला किया।
अब उन्होंने क्या किया, डाकुओं पे हमला कर दिया। क्यों? क्योंकि डाकू, अगर वो हमला नहीं करते डाकुओं पे, तो डाकू उस साधारण आदमी जो वास्तविकता में राजा है उस पे हमला कर देता। पीछे से अचानक हमला हुआ। अब पीछे से डाकुओं पे हमला हुआ तो उन लोगों को भी पता नहीं था कि नौजवान उनके पीछे से हमला करने वाले, इसीलिए डाकुओं का ध्यान बट गया और इस प्रकार राजा बच निकला। डाकू लोगों को पीछे से नव युवकों ने, नौजवानों ने घेर लिया, पकड़ लिया, तो राजा वहां से भाग निकले। राजा जहां भी भेष बदल कर जाता, उसके पीछे पीछे कुछ दूरी पर उसके चुने हुए अंगरक्षक भी रहते। अब राजा जो जाते थे भेष बदलकर, और उनके अंगरक्षक, अंगरक्षक मतलब होता है अंग की रक्षा करने वाला, जिसे आप इंग्लिश में बॉडीगार्ड कहते हैं, है ना। अंगरक्षक मतलब बॉडीगार्ड, जो शरीर की रक्षा करे। अंग मतलब शरीर और रक्षक मतलब रक्षा करने वाला। तो राजा वो भी अपना कुछ दूरी पर अंगरक्षक रहते थे। थोड़ी देर में राजा के अंगरक्षक दल भी वहां पहुंच गए। जो अंगरक्षक दल मतलब जो 4-5 लोगों का जो समूह था, जो दल था, जो राजा की देखभाल करता था, रक्षा करता था, वो वहां पे आ पहुंचा। तभी क्या हुआ, तभी आप आ पहुंचा। उन्होंने सभी डाकुओं को बंदी बना लिया। सभी डाकुओं को क्या बना लिया? बंदी बनाना। बंदी मतलब होता है कैदी। बंदी मतलब कैदी। बंदी मतलब कैदी। ठीक है। अब कैदी बना लिया, कैदी बना लिया तो उन्हें जाके अपने जेल में डाल दिया। राजा उन नवयुवकों पर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा उन नौजवानों पे, नवयुवकों पे बहुत ज्यादा खुश हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा कि उनकी प्रजा में कोई, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ये नहीं देख रहे मदद करने से पहले कि राजा है, अमीर है, गरीब है, बल्कि अपने जान को जोखिम में डालकर डाकुओं पे हमला करके उन्होंने एक साधारण आदमी समझकर राजा की रक्षा की। इस बात से राजा बहुत खुश हुए। प्रसन्न होना मतलब खुश होना। ठीक है। क्योंकि, है ना, खुश हुए। उसके बाद क्योंकि यह बिना जाने कि वह राजा है, उन्होंने डाकुओं से उसकी रक्षा की थी। ठीक है। इसीलिए राजा जो है वो बहुत ज्यादा खुश हुए थे। राजा ने उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दिया। राजा ने क्या किया? नवयुवकों को बहुत बहुत धन्यवाद दिया, बहुत सारा धन्यवाद दिया, और कहा कि वो उनके साथ महल चले। अब राजा ने बता दिया था यहाँ, है ना, कि महल चले, बोलते महल चलो हमारे साथ। भोर होने पर, भोर मतलब सुबह, भोर मतलब सुबह, भोर मतलब सुबह, सुबह सुबह होने पर रात की घटना का समाचार सब जगह फैल गया। एक छोटा सा राज्य था, राज्य में या एक शहर की बातें वैसे भी बहुत जल्दी फैल जाती है। तो सारा समाचार जो है, खबर जो है, समाचार को और क्या कह सकते हैं, खबर जो है वो पूरे राज्य में फैल गया था। सारी प्रजा खुश थी कि डाकू उनके राजा का बाल बांका न कर सके। बाल बांका का मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है, बाल बांका करना मुहावरे का अर्थ है कुछ भी नुकसान ना होना, कोई भी कष्ट ना होना। राजा परिवार के लोगों, मंत्रियों, दरबारियों और सारी जनता ने नव युवकों के साहस की प्रशंसा की। वो बहुत खुश हुए। प्रशंसा करना मतलब तारीफ करना, प्रशंसा मतलब तारीफ करना। तारीफ कर रहे थे कौन? जनता, सारी जनता, मंत्री लोग, वह राज्य परिवार के लोग, जो राजा के परिवार के लोग थे, और दरबारी, सब उनकी बहुत प्रशंसा कर रहे थे नवयुवकों की। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक? आप चैट बॉक्स में मुझे बोल सकते हो, ठीक है। अगर किसी को कोई समस्या हो तो आप मुझे बोल सकते हैं। ठीक है। ध्रुव, सब समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं। राज्य परिवार के लोगों, मंत्रियों, दरबारियों, है ना, ने सबने प्रशंसा की।
अगले दिन दरबार में इन नौजवानों को राजा के सामने लाया गया। अब ये नौजवानों को दरबार मतलब राजा जहाँ पे बैठक करता है, जहाँ पे अपने राज्य के बारे में, अपने योजनाओं के बारे में बातचीत करता है अपने दरबारियों के साथ, उसे दरबार कहा जाता है। राजा ने अपने सिंहासन से उतरकर उन्हें गले से लगा लिया। जैसे ही राजा ने देखा कि नौजवान यहाँ खड़े हैं, जो 6 नौजवान थे वो खड़े हैं, वो खुशी से इतने खुश होते हैं कि वो उतरते हैं अपने सिंहासन से। सिंहासन मतलब गद्दी जिसपे राजा बैठते हैं, है ना। राजा बैठे तो उतरते हैं और उन सबको अपने गले से लगा लेते हैं। मन चाहा पुरस्कार मांगने को कहा। मन चाहा मतलब जो मन में हो, ऐसी इच्छा जो भी आपके मन में हो, वो इच्छा राजा से बोलना है और वो राजा उस इच्छा को पूरा कर दे, ऐसा राजा ने कहा। राजा ने कहा बारी बारी से जो चाहे मांगो। यानी कि आप एक एक करके, ऐसा नहीं कि आप सबको मिलके एक ही वरदान मिलेगा, ये एक ही वरदान आप लोगों को मांगना है। आप एक एक करके सब एक एक करके वरदान मांगो, ठीक है। अगर मेरे बस से बाहर ना हुआ तो मैं इसी समय आपकी कोई भी इच्छा पूरी कर दूंगा। कह रहे कि अगर मेरे बस में हुआ, बस मतलब मेरे हद में, मैं उसे पूरा कर सकता हूँ, तो मैं जरूर इसी वक्त मैं आपका वो इच्छा जो है वो पूरा कर दूंगा, ऐसा राजा ने नौजवानों से कहा, ठीक है। अब आगे उन 6 में से जो सबसे बड़ा, 6 लोग थे, उसमें से जो सबसे बड़ा था, राजा ने पहले उसी से पूछा कि आप बड़े हैं इन सब में से, आप बताइए कि क्या आपको पूछना है, ठीक है। तो राजा ने कहा कि आपको क्या पूछना है, क्या मांगना है वो मांगिए, उन्हीं से पूछा। कल के लिए उसने सोचा। अब इतनी ये तो सोच के उन्होंने मदद नहीं की थी कि राजा कोई इनाम देंगे या राजा कोई शाबाशी देंगे, कुछ मांगने को कहेंगे, तो उन्होंने सोचा समझा तो नहीं था। राजा का ऐसा कहना कि जो चाहे मांगो, ये बहुत ही बड़ी बात थी उन लोगों के लिए। तो वो एक पल के लिए सोचने लगता है। क्या लिखा है? बस का मतलब बस बस में मतलब मेरे हद में, मेरे औकात में जितना होगा, है ना, जो मैं कर सकता हूँ, ऐसा काम जो मैं कर सकता हूँ, उसे बस में कहा गया है, ठीक है। आ, उसके बाद के सोचा, महाराज मैं बहुत दिनों से मेरी लालसा है, लालसा मतलब इच्छा, लालसा मतलब इच्छा, मेरी इच्छा है कि मेरे पास आराम से रहने के लिए एक घर हो। हर कोई चाहता है, हर इंसान चाहता है, कुछ अलग तो नहीं, उसने बहुत बड़ी चीज नहीं मांगी। हर कोई इंसान चाहता है कि उसका एक घर हो जिसमें वो आराम से रह सके। पूरी दुनिया में आप कहीं भी घूमें, कहीं भी रहें, कितनी भी आलीशान जगह पे आप कुछ दिनों के लिए चले जाएं, पर जो आपका घर आपको सुख दे सकता है, जो सुकून दे सकता है, जो शांति दे सकता है, वो कोई नहीं दे सकता। हर इंसान चाहता है कि उसका अपना स्वयं का एक घर हो। ऐसी ही इच्छा इस युवक में थी। बस मुझे एक अच्छा सा मकान, बोलते बस मुझे एक अच्छा सा मकान चाहिए। अच्छा, आप सबको पता है कि मकान और घर में क्या अंतर है? कितने लोगों को पता है कि मकान और घर में क्या अंतर है? किसी को? देखिए, मकान जो होता है ना, वो जो मिस्त्री या इंजीनियर जो बनाते हैं, वो मकान है। उस मकान में रह रहे लोग जब गृह प्रवेश करके एक परिवार उस मकान में जाके रहने लगता है, तो उस परिवार में रह रहा हर एक सदस्य उस मकान को घर बना देता है। समझ में आई बात? इंजीनियर या जो मिस्त्री होते हैं वो घर नहीं बनाते, वो मकान बनाते हैं। ढांचा बता जैसा बताएंगे, जैसा सब कुछ बताएंगे, वो वैसा बना देंगे, कलर पेंट सब कुछ कर देंगे। और उसमें रह रहा इंसान अपनी यादों से, अपने सुख दुख से, अपने संबंधों से उस मकान को घर बनाता है, ठीक है। तो समझ में आ गया घर और मकान में क्या अंतर है। राजा ने उसी समय उस नौजवान के लिए एक आलीशान भवन बनाने की आज्ञा दे दी। अब राजा ने जैसी ये बात सुनी कि उसे बस एक मकान चाहिए,
तो बस एक मकान नहीं बनाया राजा ने, बल्कि एक आलीशान, भव्य, आलीशान मतलब भव्य, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा सा एक भवन बनवाने की आज्ञा दे दी। अपने दरबार बुलाया कि जाइए आप इसके लिए एक बहुत सुंदर आलीशान सा एक भवन बना दीजिए। अब बारी आई दूसरे की। अब दूसरे नौजवान की बारी थी। किसकी बारी थी? दूसरे नौजवान की। वह अपने पद में तरक्की चाहता था। वो कहीं नौकरी करता था और उस पद में, जिस जगह पे वो काम कर रहा है, उसे पद कहते हैं, है ना। पद में तरक्की चाहता था। तरक्की मतलब आगे बढ़ना चाहता था। तरक्की मतलब आगे बढ़ना, जिस जगह पे काम कर रहा है उससे और प्रमोशन चाहना, आगे बढ़ना। राजा ने उसे राज्य दरबारी नियुक्त कर दिया। अब राजा क्या करता है, उसे राजदरबारी नियुक्त कर देता है कि ठीक है, आज से तुम मेरे राज्य के राज दरबारी। इससे बड़ा पद क्या हो सकता है ना। इस तरह उसकी इच्छा पूरी की। अब दूसरे की भी इच्छा पूरी होगी। पहले का क्या था? मकान, जो मिल गया उसे। दूसरा अपने पद में तरक्की चाहता था, तो राजा ने उसे राज दरबारी बना दिया। अब बात है तीसरे की। तीसरे नवयुवक ने कहा, सरकार, मेरे गांव के लोग हर सप्ताह नगर में सब्जी तरकारी बेचने जाते हैं। अब क्या कहा कि मेरे नगर में कुछ लोग हैं, और मेरे नगर के जो गांव के जो लोग हैं, वो हर सप्ताह नगर मतलब शहर में सब्जी तरकारी बेचने जाते हैं। सब्जी तरकारी मतलब सब्जी और ये साग, ये सब जो होता है खेत में, जो भी सामान उगते हैं उसकी बात की है कि गांव में जो भी सब्जियां होती हैं उसे शहर में बेचने उन्हें जाना पड़ता। पर गांव और सड़क के बीच का कोई अच्छा सड़क नहीं है, कोई अच्छी सड़क नहीं है, बहुत टूटी फूटी। गांव की सड़कें वैसे भी थोड़ी खराब होती हैं। तो उसी के विषय में इस नवयुवक ने कहा, कह रहे कि मुझे इससे बहुत कष्ट होता है, इससे उन्हें कष्ट में देखकर मुझे भी बहुत कष्ट होता है। और खासकर बरसात के समय में, बारिश के टाइम समय में और ज्यादा ये खराब स्थिति हो जाती है। मेरी विनती है, विनती मतलब प्रार्थना, विनती मतलब प्रार्थना, मेरी विनती है, प्रार्थना है कि एक अच्छा सड़क बनवा दी जाए ताकि उनके कष्ट दूर हो। तीसरा वाला अपने लिए या फिर अपने नगर के लिए यही, अपने गांव के लिए यही मांगता है कि नगर जाने वाले जो सड़क है उसे अच्छे से बनवा दिया जाए। ठीक है, यहाँ तक आ गया सबको समझ में। अब आगे राजा क्या कहते हैं कि राजा ने उसी समय सड़क और पुल का निर्माण कराने वाले मंत्री को हुक्म दिया। अब जो सड़क और पुल ये सब का निर्माण करता था, वो मंत्री जो था उसको हुक्म देता है। हुक्म मतलब आज्ञा, हुक्म मतलब आज्ञा। आप लिखते जाएंगे, हुक्म मतलब आज्ञा, है ना। आज्ञा दिया और फौरन, फौरन मतलब तुरंत, सड़क बनवाने का काम शुरू कर दिया जाए। उन्हें हुक्म देते हैं कि तुरंत, जल्दी से, फौरन ये काम शुरू कर दिया जाए। क्या? सड़क और पुल बनाने का। अब चौथे युवक का टर्न था, है ना। चौथे युवक को बुलाया जाता है, बोलते हैं अब तुम मांगो, तुम्हें क्या मांगना है। तो नवयुवक ने उसकी इच्छा पूछी गई तो वो शर्माते हुए बोला, शर्माते हुए बोला कि महाराज आप मेरे पिता समान है। कहते हैं कि महाराज आप मेरे किसके समान है? पिता समान है, मतलब पिता जैसे हैं। पिता समान मतलब पिता जैसे हैं। मेरे पिता की उम्र के हैं तो मेरे पिता जैसे आप हुए। मैं एक सुंदर पत्नी चाहता हूँ। बोलते हैं मेरी, मैं चाहता हूँ कि मेरा विवाह हो जाए, मुझे एक सुंदर पत्नी मिले। राजा ने विदूषक, है ना, हंसी मजाक द्वारा दरबारियों का मनोरंजन करने वाले कुछ लोग, पहले राजा महाराजा के दरबार में कवि होते थे, गायक होते थे, नृतिका होती थी, ठीक उसी तरीके से विदूषक होते थे। अपनी बातों से, होशियारी होशियारी से राजा को खुश करते थे। ठीक है, तो सुंदर कन्या थी। राजा ने उसका विवाह, राजा ने विदूषक से पूछा। उसने खुशी से, विदूषक ने खुशी खुशी कह दिया कि हाँ, इस नौजवान को मैं अपना दामाद बनाने के लिए स्वीकार करता हूँ। स्वीकार मतलब अपना मानता हूँ, मैं इस बात की अनुमति देता हूँ। अब पांचवे की बारी आई, है ना। पहला को क्या मिला? घर। दूसरा को, पदवी, पद मिला। तीसरा को अपने नगर के लिए एक अच्छा सा सड़क। चौथे को एक सुंदर पत्नी। अब छुए की बारी है। पांचवा नौजवान धन मांगा। उसी समय बोड़ों बोड़ों से भरकर सोना उसे दे दिया गया। उसे बोला मुझे धन चाहिए, तो
राजा को कहा तो राजा ने कहा ठीक है, तो मैं उसे सोना भर के कई बोरे सोना दे दिया। पहले के जमाने में रुपए पैसे नहीं चलते थे, सोने के सिक्के व्यापार या कोई भी काम होता था, जैसे आज सिक्कों पैसों से होता है। अब छठे की बारी थी, अब जो अंतिम था, अंतिम जो छठा था, अब उसकी थी। उसने कहा महाराज, मेरी बस यही इच्छा है कि मैं और आप जीवित रहें, कि जब तक मैं और आप, यानी कि वो युवक और राजा जब तक जीवित रहें, वर्ष में एक दिन आप मेरे यहाँ अतिथि बनकर आए। आप मेरे यहाँ क्या बनकर आए? अतिथि। अतिथि मतलब मेहमान, है ना, मेहमान बनकर आप मेरे घर आए, साल में एक बार, बस एक बार, ऐसा नहीं कि रोज आए या हमेशा जब मैं बुलाऊं तब आए। साल में एक बार, वर्ष में एक बार आप मेरे घर में मेहमान बन के अतिथि के रूप में आप घर आए। इस अनोखी इच्छा को सुनकर सब हैरान हो गए, क्योंकि इसमें मतलब ये क्या वरदान है। सब सोचने लगते कि क्या मांग रहा है, क्यों ये चाहता है कि राजा इसके घर आए, है ना। बहुत से लोगों ने नौजवान को मूर्ख समझा। मूर्ख समझा क्यों? इससे इसका क्या फायदा, राजा आएगा तो और उनकी खातिरदारी करने के लिए इसको खर्चे करने पड़ेंगे, इसको और दिक्कत होगी। ये ऐसा क्यों मांग रही है, अपने लिए कुछ क्यों नहीं मांग लेता है। स्वयं राजा को भी ये बात बहुत अजीब सी लगी। अच्छा, तो लगता है ये ऐसा क्यों मांग रहे हैं कि जब तक मैं जीवित रहूं, जब तक ये जीवित रहे, मुझे साल में बस एक बार इसके घर जाना है, इससे क्या मिलेगा इसको, ऐसा क्यों मांग बोल रहा है ये। नौजवान के लिए कुछ और मांगने की बजाय उसी का अतिथि बनाना चाहता था, लेकिन उसने शुरू से ही कह दिया था। अब राजा कुछ कर भी नहीं सकता है, अपनी बात से नहीं पलट सकता, क्योंकि राजा महाराजा जब कह देते थे पहले, वो तो पत्थर की लकीर होती थी, क्योंकि उसने कह दिया था कि जो उसके वश में होगा। और अतिथि बन के जाना एक राजा के वश में है, ये बात आसानी से जा सकता है, ठीक है, वह उसकी इच्छा पूरी करेगा। बस फिर क्या था, वर्ष में एक दिन और एक रात उसे नवयुवक का अतिथि बनना स्वीकार किया। अब उसके पास कोई चारा ही नहीं था, उसे नवयुवक का अतिथि बनकर वहां पे जाना ही था। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? सबको समझ में आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? सारे शब्दों के अर्थ लिख लिए आपने? ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, ठीक है ध्रुव। तो आज के उसमें आप क्या करेंगे, आज का होमवर्क क्या हो जाएगा आपको? जितने शब्दों के मैंने अर्थ लिखवाए हैं और अर्थ बताए हैं, उन सारे शब्दों के अर्थ आपको लिखना, शब्दार्थ लिखना, ये आपका होमवर्क है। जहां तक आज का बता दिया है, तो जहां तक आज का बता दिया है वो पूरा करना आपका होमवर्क है। ठीक है, ओके, बाय। हाँ, कॉपी में ध्रुव, कॉपी में ही करना है, फेयर कॉपी में ही करना है। ठीक है, बाय।